अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी माँ बहनों, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद हैं। आपके मज़ार शरीफ हिंदुस्तान में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ये दरगाह अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग फेमस होने के लिए या फिर अपने निजी फ़ायदे के लिए अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी बातें फैला रहे हैं कि अजमेर दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि किसी मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और यही नहीं, आज जिस जगह पर मज़ार शरीफ है उसके नीचे शिवलिंग मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिस जगह पर आज अजमेर शरीफ की दरगाह है उस जगह पर पहले क्या था, यानी कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मज़ार शरीफ की जगह पर 800 साल पहले क्या था। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं। नाजरीन, मुसलमानों के घर, मस्जिद और मदरसों को तोड़ने के बाद अब बुलडोजर बाबा और उनके चेले हाथों में फावड़ा लेकर खुदाई का काम करना शुरू कर दिया है और जगह जगह पर अपने भगवान को ढूंढने में लग गए हैं। देश के ज़रूरी मुद्दों से भटकाने के लिए अब ये लोग दरगाहों और मज़ारों की खुदाई करने की मांग करने लगे हैं। और यही नहीं, अब तो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह पर मंदिर होने का दावा भी कर बैठे हैं। यानी कि अब ये लोग कहने लगे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है और ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है। फिर जब ये मामला आगे बढ़ा, जब कोर्ट में पहुंचा, तो हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस दावे को मान लिया और इसकी जांच करनी शुरू कर दी। हालांकि इसके बाद MIM के नेता असदुद्दीन अवैसी ने इस दावे को रद्द करने की मांग करते हुए हिंदुस्तान में शांति और अमन कायम करने की अपील की। लेकिन अब इन बेबुनियाद दावों में सच्चाई कितनी है, आइए अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखना। नाजरीन, आज से तकरीबन 800 साल पहले, यानी कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाने से पहले न सिर्फ अजमेर शरीफ में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में क्या दफन था, तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि आज से 800 साल पहले हिंदुस्तान के आसमान पर कुफर के काले बादल छाए हुए थे। जुल्म सितम की इंतहा थी, गरीबों और मजलूम पर बिजलियां गिराई जाती थी। और यही नहीं, उस वक्त हिंदुस्तान में ऐसी जालिमा रस्म थी कि जिनके चलते बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। दलित और गरीब औरतों को उस वक्त अपना बदन छुपाने के लिए टैक्स देना पड़ता था और अगर कोई औरत टैक्स नहीं दे पाती तो उसे सबके सामने नंगा ही रहना पड़ता था। उसके अलावा उस वक्त अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता था, यानी कि किसी औरत का पति मर जाता था, तो उसे भी अपने पति के साथ में चिता पर लिटा दिया जाता था और उससे भी उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। और नाज़रीन, यही नहीं, आज से 800 साल पहले दलितों को और छोटी जाति के लोगों को बहुत ही नीचा समझा जाता था। उन्हें समाज से अलग रखा जाता था। उन्हें मंदिरों में जाने की और अपने भगवान की पूजा पाठ करने की इजाज़त नहीं होती थी। इसके अलावा उस वक्त छोटी जाति के लोगों के गलों में बर्तन लटका दिया जाता था ताकि वह जब भी थूके तो उनका वह थूक इस ज़मीन पर ना गिरे बल्कि उस बर्तन में गिर जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके थूक को वो नापाक समझा करते थे और माना जाता था कि अगर उनका थूक ज़मीन पर गिर गया तो यहाँ ज़मीन गंदी हो जाएगी। और यही नहीं, इसके साथ ही उनकी पीठ पर एक झाड़ू भी बांधी जाती थी ताकि उनके पैरों के निशान ज़मीन पे ना दिखने पाए। और यही नहीं, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के भारत में आने से पहले यहाँ पर औरतों को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता था।
उस वक्त औरत का वजूद सिर्फ मर्द की ख्वाहिश को पूरा करने का एक जरिया था। न औरतों की कोई इज्जत थी और ना ही उन्हें उनका हक मिलता था। लड़कियों का पैदा होना एक शर्म का काम समझा जाता था और अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती तो उस मासूम को जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। नाजरीन, इसके बाद मासूम बच्चियों की सिसकियाँ रंग लाई, गरीबों की हाई अर्श इलाही से टकरा गई, मजलूम की दुआओं पर अल्लाह को रहम आ गया। इसीलिए फिर हिंदुस्तान में रोशनी और उम्मीद बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शहजादा, अल्लाह का एक महबूब वली, गरीबों का मसीहा, दुखियारों का दुख दूर करने वाला, हकदार को उनका हक दिलाने वाला, औरतों को जुल्म और सितम से बचाने वाला, इस्लाम का नूर बनकर जुल्म और कुफर के अंधेरों को दूर करने के लिए अल्लाह के हुक्म पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को मदीना शरीफ की हाज़िरी के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी की तरफ से ये बसारत मिली। आपने फरमाया कि ए मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मोइन है, यानी कि मददगार है, गरीबों का मसीहा है। मैं तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता करता हूँ। जा तू अजमेर शरीफ में जा, तेरे जाने से वहाँ बेदनी दूर होगी, इस्लाम रौनक वजीर होगा। मेरे प्यारे नाजरीन, अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म पाकर फिर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की ओर रवाना हो गए और आप अजमेर शरीफ में तशरीफ़ ले आए और आना सागर से कुछ ही फासले पर एक चटाई बिछाकर आपने कुछ मुरीदों के साथ बैठ के आप जिस जगह पर आकर बैठे थे वह जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह हुआ करती थी। इसीलिए सबसे पहले आपने ऊँटों को बिठाने की करामात दिखाई। इसके बाद आना सागर को एक प्याले में भरने की करामात दिखाई। ये देखकर अजमेर के लोग आपके कदमों में आ गिरे और आपके मुरीद बन गए। इसके बाद लोग जोग दर जोग मुसलमान बनते चले गए। नाजरीन, इसके बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने औरतों के मुकाम को बुलंद कर दिया। आपने फरमाया कि औरत अगर माँ है तो उसके पैरों के नीचे जन्नत है, बेटी हो तो वह अल्लाह की रहमत है, अगर बीवी हो तो बरकत और सुकून का जरिया है। ये दरस आपने हिंदुस्तान के लोगों को दिया और औरतों को बराबर का हक दिलाया। इस तरह से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने औरतों को गुलाम से घर की मलिका बना दिया। बेटियां जिन्हें पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था, उन्हें माँ बाप के लिए रहमत और दुआ का जरिया बना दिया और वो बेचारी औरतें जिनका शौहर मर जाता था तो उन्हें भी उसके साथ में जला दिया जाता था। ऐसी औरतों को आपने आज़ाद कर दिया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में न सिर्फ औरतों को इज्जत दिलवाई बल्कि आपने इंसानियत को एक मिसाल दी। आपने ऊंच नीच को, छोटे बड़े के फ़र्क को मिटा दिया और अब मस्जिदों में बादशाह हो या गुलाम सब एक सब में नज़र आने लगे। बेलिबास को आपने लिबास पहनाया, सती प्रथा को आपने ख़त्म कर दिया, छूत अछूत को आपने ख़त्म किया, भूखों को आपने खाना खिलाया और ना जाने कितनी ही बुराइयों को हिंदुस्तान से ख़त्म करने वाले आप ही थे। दुनिया भर को अमन और इंसानियत का पैगाम आपने ही दिया। यह है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का इतिहास। खैर, इन सब बुराइयों को मिटाने के बाद 6 रजब 633 हिजरी को फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपका विसाल हो गया। आपके विसाल के बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और फिर आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां पर आप सबसे पहले आकर चटाई बिछाकर बैठे थे। हम आपको बता दें कि उस वक्त वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, यानी कि वह एक बिल्कुल खाली मैदान था। वह मैदान पृथ्वीराज चौहान के ऊँटों के बैठने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। इसीलिए उस जगह पर कोई मंदिर कैसे हो सकता है। और उस वक्त हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ भी कच्ची हुआ करती थी। लेकिन आज कुछ बदनसीब लोग हैं जो सस्ते में फेमस होने के लिए या फिर अपने निजी फ़ायदे के लिए अल्लाह के इतने बड़े वली की मज़ार शरीफ पर अंगुली उठा रहा है और कह रहा है कि इनकी दरगाह के नीचे मंदिर है, इनकी मज़ार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है। नाजरीन, हम आपको ये भी बता दें कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया, बल्कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की हर चीज़ अलग अलग लोगों की देन है।
जिनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। यही वजह है कि आपके मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है, यानी कि आपके मज़ार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही अपनी परेशानियों को लेकर नहीं जाते, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग अपने दुख, अपनी परेशानियों को लेकर आपकी बारगाह में हाजिरी होती है और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। नाजरीन, इन सब बातों से ये बात साफ हो जाती है कि आज से 800 साल पहले अजमेर दरगाह की जगह पर कोई मंदिर नहीं था, बल्कि कुफर था। औरतों का बुरा हाल था, गरीबों का जीना दुश्वार था, यानी कि हर तरह की बुराइयां समाज में हुआ करती थी, जिसको आपने दूर फरमाया और सबको बराबर जीने का हक दिया। यही अजमेर दरगाह की सच्चाई है। इसके बाद हिंदुस्तान में हुकूमत और सल्तनत बदलती रही, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में सिर्फ आपकी हुकूमत रही। सब मानते हैं कि हिंदुस्तान का सच्चा एक ही राजा है, एक ही बादशाह है, और वह है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज। हिंदुस्तान की कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, मगर हिंदुस्तान का राजा, हम सबके बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज ही हैं। आज हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी धर्म और मजहब के लोग आपकी इज्जत करते हैं और दुनिया भर के लोग आपकी करामातों का इकरार भी करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इसे एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए।